वक्ता के रूप में माननीय सदस्य श्री महेंद्र भट्ट, आपका समय 10 मिनट का। उपसभापति महोदय, मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए जिस विधेयक पर आज चर्चा हो रही है, मैं उस पर अपनी बात को रखूंगा। देश के अंदर घुसपैठ रोकने का ये कड़ा कानून है। पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से घुसपैठ हो रही है वो एक बहुत बड़ा चिंतनीय विषय है। उस पर किस प्रकार से अंकुश लगे, इस कानून में उसका उल्लेख है। भारत में आने वाले वैध वीजा और वैध पासपोर्ट की अत्यंत आवश्यकता है। इस पर विस्तृत रूप से इस विधेयक में चर्चा है। जाली दस्तावेजों के खिलाफ कड़ा कानून इसके अंतर्गत है। वीजा अवधि के बाद भी भारत में रहने वालों पर कड़ी कार्रवाई हो, ये इसमें उल्लेखित है। कब व्यक्ति आता है, कितनी अवधि को रहता है, किससे पूछकर रहता है, इस सब विषय पर इस विधेयक में ध्यान देने की उल्लेख किया गया है। भारत में रुकने का और आने जाने का क्या उद्देश्य है, इसका भी उल्लेख विधेयक के अंदर है। पश्चिम बंगाल की 450 किलोमीटर की सीमा आज भी सुरक्षा के क्षेत्र में नहीं है। 10 बार गृह मंत्रालय द्वारा पत्र दिए जाते हैं घुसपैठ को रोकने के लिए। उस पर एक प्रकार से वहां की स्थानीय सरकार आंख मूंदे हुए है। रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठ के लोगों के प्रति जो सहानुभूति का परिणाम है वहां की सरकार का, उससे पश्चिमी बंगाल आज बांग्लादेश और पाकिस्तान बनने की स्थिति में आ रहा है। दुनिया की सबसे सुरक्षित, अगर पूरे देश विश्व की मैं चर्चा करूं तो भारतवर्ष के अंदर सबसे सुरक्षित अल्पसंख्यक लोग रहते हैं। हमने अनेकों लोगों को शरण भी दी है, चाहे उसमें पारसी समुदाय का क्षेत्र हो, तिब्बती समुदाय के लोग कुछ शरण के विषय हो। हम हर क्षेत्र में इस दिशा की ओर से सबका सहयोग करते हैं। घुसपैठ की चर्चा में अगर करूं तो मुख्य रूप से भारत बांग्लादेश सीमा के पास आने वाले राज्यों पश्चिमी बंगाल, असम, मेघालय में इसमें काफी देखा गया है। लेकिन अब झारखंड में भी यह समस्या बढ़ रही है। पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश के सटे हुए अनेकों इलाके हैं जिसके कारण घुसपैठ लगातार बढ़ रही है। महोदय, पश्चिम बंगाल के 3 जिले, खासतौर पर मुर्शिदाबाद, मालवा और उत्तर दिनाजपुर, ये पूरी तरह मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र बन चुके हैं। सीमा सुरक्षा बल अनेकों बार इनसे लड़ती है, घुसपैठों को भगाती है। घुसपैठ लगातार जारी है। बंगाल के दीनापुर में तो हाल ही में घुसपैठ की मुठभेड़ में बीएसएफ के जवान घायल हुए। हथियार लेकर वो घुस रहे थे देश के अंदर। बांग्लादेश का ही नागरिक जिसका नाम नूरुल हक है, उसने अपना नाम बदलकर और वो अधिकारी तक बन गया। फर्जी पहचान पत्र को लेकर फर्जी वोटर आईडी उसकी बनी और आधार कार्ड, पैन कार्ड के फर्जी का बनाकर उसने वहां पर अपना स्थान बनाया। फर्जी है, पूरी तरह फर्जी है। आप बैठ जाइए। फरवरी 2025 में 7 बांग्लादेशी घुसपैठे गिरफ्तार हुए और 7,000 करोड़ रुपए लेकर बॉर्डर पार करते हुए लोगों को वहां लगाया गया। बंगाल की सरकार ने वहां इस प्रकार के लोग रखे गए हैं जो 7-7 हजार रुपया लेकर वहां लोगों को जबरदस्ती घुसपैठ करा रहे हैं। जनवरी 2025 में 24 से ज्यादा घुसपैठियों को बॉर्डर से खदेड़ने का प्रयास किया है। हर समय वहां इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है। महोदय, लोकसभा में 27 तारीख को ही ये विधेयक पारित हुआ और मैं कह सकता हूं इसका उद्देश्य 4 मौजूदा कानून को बदलना है जो फर्जी पासपोर्ट के इस्तेमाल जैसे उल्लंघनों के लिए बात रिकॉर्ड में नहीं जा रही है। इससे विदेशियों के मामलों को अधिक स्पष्ट और व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करना है। यह नया कानून न केवल प्रवास संबंधी नियमों को एक साथ लाएगा बल्कि विदेशी नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को भी स्पष्ट रूप से परिभाषित करेगा। यह विधेयक न केवल प्रवासी समुदाय के लिए बल्कि देश की समग्र सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। महोदय, विदेशियों तथा अप्रवासन के मामले अभी तक 3 विधेयकों की चर्चा बार-बार हो चुकी है, मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा। 3 विधेयक का अधीन था। इन तीनों विधेयकों को मिलाकर अब इसके विरुद्ध एक बड़ा विधेयक सदन के अंदर आया हुआ है। इन कानूनों को निरस्त करने तथा व्यापक हितों में नया कानून बनाने के लिए यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है। अधिनियम को बचाने का उद्देश्य अलग अलग कानूनों को बहुलता से कम करना। उत्तराखंड के अंदर भी बांग्लादेशी बड़ी संख्या में घुस रहे हैं।
दूसरा, विदेशियों से संबंधित मामलों को विनियमितीकरण करना, जैसे वीजा की आवश्यकता, पंजीकरण, पासपोर्ट को पारदर्शी बनाना है। तीसरा उद्देश्य भारत में प्रवेश करने तथा भारत से बाहर जाने वाले व्यक्तियों के लिए भी प्रक्रियाओं को व्यवस्थित करना है। यह विधेयक विदेशों से आने में को अनिवार्य पंजीकरण को बाध्य करता है। प्रतिबंधित क्षेत्र में आवागमन, नाम परिवर्तन रहना इसको प्रतिबंधित करता है। कानून इतना कड़ा है कि उसे ही सिद्ध करना होगा कि वह विदेशी है, नागरिक है। बिना वैध पासपोर्ट, वीजा के भारत प्रवेश करना अपराध हो गया है और 5 वर्ष की जेल, 5 लाख का जुर्माना का प्रावधान किया गया है। जाली दस्तावेजों पर ठहरना, प्रवेश के लिए 2 से 7 वर्ष तक की जेल, अगर जाली दस्तावेज में वो रहता है तो 2 से 7 वर्ष की जेल है और 1 लाख से 10 लाख तक का जुर्माना इसमें तय किया गया है। अधिक समय तक ठहरना, वीजा की शर्तों का उल्लंघन करने में 3 वर्ष की जेल, 3 लाख का जुर्माना निश्चित किया गया है। रिपोर्टिंग अनिवार्य हो गई है, चाहे वो शिक्षण संस्था में कोई पढ़ रहा हो, विश्वविद्यालय में पढ़ रहा है, अस्पताल, नर्सिंग होम में विदेशी जो आते हैं उनके आवश्यक हो गया है कि वो पंजीकरण निश्चित रूप से करेंगे और उस पंजीकरण का पूरा रिकॉर्ड सरकार के अधीन रहेगा। भाग की जवाबदेही, अगर कोई व्यक्ति, संस्था किसी विदेशी को लेकर आता है तो ऐसे वाहनों पर भी दंड की व्यवस्था की गई है। जिन्हें बोलने की अनुमति है वो ही बोले, की मनाही है। किसी की बात अगर किसी की प्रवेश की मनाही है तो उस व्यक्ति को कोई ना बोले, वही व्यक्ति जो उसको लेकर आया है ससम्मान उसके देश को पहुंचाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो उस व्यक्ति को भी बिना वारंट के गिरफ्तारी होगी। मतलब स्पष्ट है कि विदेश से इस प्रकार के लोग देश के अंदर लोगों को लाते हैं, उनको किस प्रकार से एक प्रकार का उनको अधिकार मिले और ऐसे लोगों को लेकर ना आए, उस पर भी बड़ी कड़ी कार्रवाई हुई है। यह विधेयक केंद्र को विदेशियों की आवाजाही को नियंत्रित करने का भी अधिकार देता है। विदेशियों को अपने व्यय पर ही भारत से बाहर निकालना होगा। पहले हमारी सरकार को बाध्य होना पड़ता था, जो यहाँ विदेशी पकड़ा जाए भारत सरकार उसको भेजती थी, अब वो उसको अपने खर्चे पे ही देश से बाहर निकलना होगा। अप्रवासन और विदेशी अधिनियम 2025 भारत में अप्रवास ढांचे को आधुनिक बनाने का एक बहुत बड़ा प्रयास है। स्पष्ट कानूनी उपाय और न्यायिक निगरानी के प्रावधान से राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंता से मुक्ति मिलेगी, ये मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ। महोदय, अभी हमारे अनेकों साथी अनेकों प्रकार की चर्चा कर रहे थे। देश के अंदर विदेशी अगर किसी देश को शारीरिक रूप से तो नहीं, मानसिक रूप से भी अगर दिवालेपन पे ले जाना होता है तो उसकी मानसिक संतुलन को बिगाड़ने का काम विदेशी लोग आकर करते हैं और एक प्रकार से मानसिक गुलामी उस रूप में खड़ी होती है। हम भुक्तभोगी हैं, हमने 100 साल अंग्रेजों की गुलामी की है, उससे पहले भी हमने अनेकों आक्रांतों गुलामी की है। ऐसा ना हो कि देश के अंदर, आज मैं मोदी जी का और गृह मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, ऐसा कानून पहली बार देश के अंदर आया है कि देश के अंदर आने वाला एक एक घुसपैठी, एक एक व्यक्ति की पहचान होगी। ये पहली बार देश के अंदर होगा। अभी तक ऐसा माहौल बना हुआ देश के अंदर, कौन कहां से घुस रहा है कोई पूछताछ नहीं है। किस प्रकार से अपने राज्यों के अंदर लाने के लिए लोगों को दिहाड़ी पे लगाया जाता है। इतनी संख्या में इतने लोगों को लाइए, इस वार्ड में, इस बूथ पर वोट कम है, इतने रोहिंग्या मुसलमानों को भारत में लाइए। इस प्रकार का काम भी इस देश के अंदर हो रहा है, राज्य सरकारें करा रही हैं। इस कानून बनने के बाद भारतवर्ष के अंदर वही व्यक्ति रहेगा जिस व्यक्ति की पहचान भारतीय होगी, और जो व्यक्ति रहेगा सबका स्वागत हम लोग करते हैं। हम हर व्यक्ति का स्वागत करते हैं, बैठ जाइए, हर व्यक्ति का स्वागत करते हैं। भारत को बंधुत्व के भाव से देखा है, कुटुंब मानते हैं, लेकिन भारत के अंदर रहकर भारत के नागरिकता को स्वीकार न करने के बाद भी, भारतीय नागरिक न होने के बाद भी वो किस प्रकार के हथकंडे इस देश के अंदर करता है वो हम सब लोगों ने देखा है। आज देश के अंदर बम ब्लास्ट हो रहे हैं, देश के अंदर जिस प्रकार के धर्म परिवर्तन के मामले चल रहे हैं, ये सारी घटनाएं उन लोगों द्वारा हो रही हैं जो इस भूमि को मातृभूमि नहीं कहते हैं, माता की भूमि नहीं मानते हैं। ऐसे लोगों को अब किसी भी हालत में, मोदी जी ऐसा कानून ले आए, मैं तो कहता भी हूं मोदी जी ने इस देश के अंदर अपने कालखंड के अंदर ऐसे ऐसे कानून लेकर आए हैं जो देश की समृद्धि के लिए, देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं, अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वक्ता के रूप में माननीय सदस्य रवंगोरा नारजारी जी, आपके पास 3 मिनट का समय है। धन्यवाद महोदय।